अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री की लास्ट 3 ब्रांचेस हैं। नाइन्थ क्लास में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। उसमें हमने पहली जो है वो कितनी ब्रांचेस कर ली हैं, 5 ब्रांचेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हम लास्ट 3 को करने जा रहे हैं। लास्ट 3 में कौन कौन सी है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और फिर उसके साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? पहली शाख है, पहली ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन करेंगे प्रॉपर, फिर आगे की जाने बढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ये भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फिर आगे दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहले नंबर पर रेडियो एक्टिविटी के साथ, रेडियो एक्टिविटी। फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस, दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर प्रोसेस है। एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज फिर क्या कहलाती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस और इसके साथ वाले जो रिएक्शंस होते हैं और उनकी कुछ खासियतें हैं उनको पढ़ते हैं। और इस का जो इस्तेमाल है वो कहाँ है? न्यूक्लियर प्रोसेसेस और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ का मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। इसका जो मेन रोल है वो कहाँ पर है? इसका मेन रोल, इस शाख का, इट्स मेन रोल इज़ इन एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ के जो एटम से हासिल होने वाली एनर्जी है इन सारे रिएक्शंस के बाद उसका इस्तेमाल और मौसर तरीके से इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे है। इसकी अगर ब्रांच की एप्लीकेशंस या स्कोप या इस्तेमालात की बात करें या इम्पोर्टेंस की बात करें, एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी, तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़। एप्लीकेशंस के केस में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इसमें आएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, फिर फूड प्रिजर्वेशन या रेडियोथेरापी। यानी कि रेडियोथेरापी इलाज होगा, रेडियोथेरापी तो ये एप्लीकेशंस हैं किसकी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। इसके बाद हम दूसरी शाख को डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरी ब्रांच को। वो हमारे पास कौन सी है? वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के माहौल पर असरात को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसको भी इसी तरह डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री की ऐसी शाख, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या करती है? दैट डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, components of environment and effect of human activities
ऑन इन्वायरमेंट। ये क्या कहलाती है? ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो इंसान के माहौल पर असरात हैं उनको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो शाख है ये मज़ीद साइंस की कुछ शाखों के साथ रिलेट करती है। वो कौन कौन सी हैं शाखें? ये बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है, ताल्लुक़ इसका बायोलॉजी के साथ है, इकोलॉजी के साथ है, इकोलॉजी के साथ भी है, और एक दो ब्रांचेस और हैं जिनके साथ इसका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की अगर इसकी बात करें, knowledge of environmental chemistry enable us to understand the effect of human activities and to control the pollutants that destroys our environment। तो उसको अगर स्पेसिफिकली हम लिखना चाहें, लिखेंगे इट्स नॉलेज इज़ नेसेसरी एप्लीकेशन में इसमें टू कंट्रोल पोल्यूटेंट्स that affects our environment, affecting our environment। तो ये इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन है। इसके साथ ही हम थर्ड ब्रांच की तरफ मूव कर जाएंगे। वो कौन सी है? लास्ट ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी 8th ब्रांच है, सिलेबस में गिवन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हाँ, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री की ऐसी शाख, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of analysis of sample, sample की एनालिसिस, its components, is called एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये क्या कहलाएगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की वो शाख जिसपे हम दिए गए किसी भी नमूने का तजिया करते हैं, तजिए से पहले बल्कि हम सेपरेट भी करते हैं उसे, कि उसके छोटे छोटे जो ज़रात हैं उनको अलहदा करते हैं, फिर उनका तजिया करते हैं। वो शाख क्या कहलाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब ये जो नमूने का तजिया है, यानी कि जो एनालिसिस है, एनालिसिस में भी टू टाइप, एनालिसिस जो है दो तरह का है। एनालिसिस इज़ ऑफ टू टाइप, एनालिसिस इज़ ऑफ टू टाइप्स। वो दो तरह, दो कौन कौन से ज़रिए हैं या दो कौन सी इकसाम हैं जिनका वो एनालिसिस होता है? पहला एनालिसिस होता है, पहली किस्म का, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा जो एनालिसिस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल स्पीशी। क्या मतलब हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस का? क्वालिटेटिव का मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम क्वालिटेटिवली देखते हैं इसमें कौन कौन सी अज्जा हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन सी कंपोजिशन है इसकी। कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई चीज़ है जिसको आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, आप देखेंगे उसका कलर कैसा है, फिर आप देखेंगे वो किन किन चीज़ों से, किन किन अज्जा से मिलकर बनी है। उसके बाद जो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है, तो इस एनालिसिस में वज़न की बात करेंगे हम। वज़न किस तरह? प्रोवाइड अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। दिस एनालिसिस प्रोवाइड the quantitative analysis, it provides
क्या देता है हमें, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, इसमें हम किस चीज़ की मिकदार का तयन करते हैं कि वो मिकदार कितनी है। यानी कि एनालिसिस दो तरह का है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, नमूने का तजिया करते हैं और उसकी सेपरेशन करते हैं, उसके जो जो पार्ट्स होते हैं। वो तजिया दो तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। क्वान्टिटेटिव में हम उसका वज़न देखते हैं कि कौन कौन से अज्जा का कितना वज़न है। बाई मैथ की बात करेंगे या अमाउंट कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ मौजूद है। इसके साथ ही अगर इसके स्कोप की बात करें, इस ब्रांच के स्कोप की या एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन में इसके क्लिनिकल एनालिसिस आएगा। पहली एप्लीकेशन इसकी क्लिनिकल एनालिसिस है, यानी कि लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है किसकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। जगह जगह पर हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, जैसा कि ब्लड का टेस्ट करवाने गए, आप शुगर टेस्ट करवाने गए, इस तरह के जो टेस्ट वगैरह है वहाँ पर ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल है। इसके अलावा फूड है, इसके साथ वाटर टेस्टिंग वगैरह के जितनी भी लैब्स वगैरह हैं, वाटर टेस्टिंग है। इसके साथ ही एक और चीज़ बुक में गिवन है, वो कौन सी है, एक तो क्लिनिकल एनालिसिस होगी, दूसरा फूड हो गया, तीसरा वाटर टेस्टिंग होगी, चौथा इन्वायरमेंट की कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत इसमें एनालिसिस है। इन्वायरमेंट का भी कुछ ना कुछ पार्ट इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी ब्रांचेस जो हैं आज कवर हो गई हैं, हमने 8 की 8 ब्रांचेस कवर कर ली हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे ऑनवर्ड अगले टॉपिक पर। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।